जो स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है उसमें कुछ गैस के काउंटर्स भी है, इनफैक्ट एनर्जी पैकेज पेट्रोनेट को देखते हैं एक बार, वहां पर आपको मूव अच्छा दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। क्या पेट्रोनेट को एक स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लस करेंगे राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पेट्रोनेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 227 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स 240 टू 42 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 42 रुपए की तरफ पेट्रोनेट एलएनजी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एक शेयर जिस पर आपसे राजेश जी राय जाना और चाहेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन का। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अब राम मंदिर पे भी नज़र है, उद्घाटन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे ही। धार्मिक पर्यटन पर वैसे भी देश में जोर है, लेकिन 3,000 रुपये का आंकड़ा आज पार किया इंडिगो ने फिर से। किस तरह से देख रहे हैं इंडिगो की चाल को, और क्या यहाँ से कितनी तेज़ी के लिए और शेयर में हम खरीदारी कर सकते हैं? डेफिनेटली अभिषेक जी, हमें लगता है कि ये सीरीज में इंडिगो का एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 3150-3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखने की सलाह रहेगी। हमें लगता है यहाँ पे जब तक अभी ये स्टॉक 2960 के ऊपर बना हुआ है, स्टॉक का बिहेवियर बुलिश साइड में ही यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखना चाहिए। यहाँ पे 3000 के कॉल ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि अभी 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करीब 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस सीरीज में हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 140-150 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 68 रुपीज के आसपास। ठीक है। 3,000 रुपये, 3,000 वाली इंडिगो की कॉल में आपके लिए मौके बन सकते हैं। रुचित, जरा इजी ट्रिप प्लानर्स के आप शेयर को देखिए। वैसे तो कंपनी ने ये अपडेट दिया कि नहीं, जो भी लक्षद्वीप की जो भी बुकिंग्स थी सारी उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो कारोबार के लिहाज से तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो नेगेटिव, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है, इसमें रुझान बढ़ा है। अब ये 6% ऊपर ये शेयर आज कारोबार कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि रेंज में ही रहा है ये। इजी ट्रिप, क्या कुछ आपको लगता है कि फ्रेश तेजी के संकेत मिल रहे हैं शेयर में? यार पिछले 2 दिन के जो मूव है उसके पहले के अगर मूव्स देखें, स्टॉक में ऑलरेडी करेक्टिव फेज काफी लंबे समय का हो चुका है। आई थिंक नो नवंबर 2022 में स्टॉक ने लगभग 70-72 के अराउंड के हाइस बनाए थे, और उसके बाद पूरा एक साल स्टॉक करेक्टिव फेज में रहा। पहले प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, फिर लास्ट 4-1 महीने से टाइम वाइज करेक्टिव फेज है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक। नो सो यहाँ पे अभी डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है, और जैसे वॉल्यूम्स अब पिकअप होने स्टार्ट हुए तो यहाँ पे पॉसिबल है कि स्टॉक में एक बार 50 रुपए के आसपास जो हर्डल्स है वो टेस्ट कर सकता है। और आइडियली अगर पोजिशनली 50 के लेवल्स को पार करने में अगर स्टॉक सक्सेसफुल हो जाता है, सो आई थिंक ये लॉन्गर टर्म तेजी की नो शुरुआत हम मान सकते हैं। सो चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है स्टॉक में, और 50 के अराउंड एक्चुअल असली टेस्ट होगा कि वेदर स्टॉक को लेवल्स क्रॉस कर पाता है कि नहीं। 50 रुपये के अगर ऊपर शेयर निकला तो मूव थोड़ी सी और तगड़ी हो जाएगी इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में। कुछ और ऐसे ट्रेड जहां पर आज दम दिख रहा है मार्केट का, या फिर मैं बोलूँगा थोड़ी पोजीशनिंग ठीक दिख रही है। रुचित, एक शेयर जरा आप चेक करेंगे, जेके सीमेंट नाम की कंपनी है, उसके अंदर आज वॉल्यूम सेटअप वगैरह मेरे को तो ठीक लग रहा है। जेके सीमेंट एक बार जरा चेक करेंगे आप? ब्रॉडली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक पिछले कुछ समय से बना रहा है। और आप देखेंगे तो जैसे प्राइस छोटे मोटे करेक्शंस बीच में आए थे, तो वो करेक्शंस में कोई बड़े वॉल्यूम के साथ में कोई सेलिंग नहीं थी। 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक में 3850 के ऊपर आसपास प्लेस है, तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोजिशन है नीचे लेवल से ली हुई है तो ये ट्रेंड को अभी भी राइड करनी चाहिए। मे भी छोटे मोटे डिप्स मार्केट के साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन 3850 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक आई डोंट थिंक स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है राजेश सर, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा आप भी देख लीजिए। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज वैसे इस सर इसको बीटीएसटी कर जाए क्या, बीकेटी को, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, और थोड़ा पोजिशनल भी रख लें, इस सीरीज़ के लिए रख लें सर, इस पूरी सीरीज़ के लिए रख लेते हैं बीकेटी को, क्या बोलते हो सर आप?
डिम्पी जी, डेली चार्ट पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिखा। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिखा है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी करंट वीक में आते हुए दिखा है। तो यस, यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है ट्रेड को लॉन्ग साइड का। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 2570 के आसपास। तो ये अगर लेवल होल्ड आउट रहते हैं तो हमें लगता है देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक बार 2680 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। वो लेवल हमें लगता है इसमें नियर टर्म सेटअप के हिसाब से आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो बालकृष्ण की बात हुई जहाँ अच्छे लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। लेकिन इस बीच आज डीलिंग रूम से क्या गपशप आ रही है, ये शरद लेकर आते हैं हमारे खास सेगमेंट खबर गरम है में। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए शरद, कहाँ है खबर गरम आज? जी बिल्कुल, लेटेंट व्यू जो है फोकस में रहने वाला है और हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ सेगमेंट्स जो HNI के सेगमेंट्स हैं उन काउंटर्स में जो है थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है। अब वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम आया और पिछले 3 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको स्नैप किया गया। और आज एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है 50 DMA, उसके ऊपर भी जो है स्टॉक गया है। अगर जो ऑलरेडी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं ABSL म्यूचुअल फंड भी। अब याद रखिए तीसरे तिमाही में जो है जनवरी 29 को इनके नंबर्स आने वाले हैं और बाज़ार की जो है नज़र रहने वाली है उनकी कमेंट्री में, स्पेशली जो यूरोप के मार्केट्स हैं और आगे जाते हुए मार्जिन आउटलुक और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HNI बाइंग देखने मिल रही है। बाइंग लेटेंट व्यू में देखने को मिल रही है। 20 दिन के मुकाबले जो एवरेज वॉल्यूम होता है उसमें बड़ा सर्ज दिखा है और इसी वजह से आप यहाँ पर रडार पर ये स्टॉक रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि डीलिंग रूम से बस आ रही है। लेटेंट व्यू चलिए 5% तो तेज है। एक बार टेक्निकल चेक्स भी ले लेते हैं इस पर। रुचित भी हमारे साथ है। रुचित, लेटेंट व्यू को आप चेक करेंगे, क्या बाइंग मोमेंटम बना रहेगा? 4-4.5% जिनके पास नीचे के लेवल से है वो होल्ड करके रखें? यस, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी हाई लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है और वॉल्यूम्स आज के सेशन में जो पिछले कुछ दिनों से डेली एवरेज वॉल्यूम है उससे बेहतर वॉल्यूम्स है। तो स्टॉक में 440 430 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है पोजिशन लिस्ट। आई थिंक डाउनसाइड स्टॉक में लिमिटेड है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है कि यहाँ से एक अपमूव अगर आता है तो प्रीवियस हाई जो 500 के आसपास के लेवल्स फिर से ये स्टॉक को इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है। 1 तारीख को ना इस बार बजट आना है, लेकिन उसको इंटीरियम बजट कहते हैं, यानी कि वो बजट फुल फ्लैश तो नहीं होगा। वित्त मंत्री अपनी बात रखेंगे टेबल पे और 10-12 चीज़ें बता के, यानी कि आम बजट के मुकाबले वो 10-20% ही होगा। लेकिन इसमें खबर ये निकल के आ रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर धीमेपन की कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी की सारी जानकारी जो है हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी को मिल रही है। आइए उन्हीं से एक बार पता कर लेते हैं कि इस बार इंटीरियम बजट के अंदर क्या क्या बातें आ सकती हैं, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। प्रकाश, बताएं आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अंतरिम बजट में फिस्कल प्रूडेंस और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है उसके बीच बेहतर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगले 3 महीने के लिए जो खर्चे होंगे, खासकर की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की अगर बात करें तो उनके हिसाब से एलोकेशन किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन ईयर होने के बावजूद भी सरकार का प्रयास ये है कि बेटर बैलेंस बनाया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित जो रियलिस्टिक टारगेट है वो निर्धारित किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 10 से 15% की जो बढ़ोतरी है वो की जा सकती है पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें। और जो की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जैसे हाउसिंग है, रेलवेज़ है, NHAI है, उनके लिए एलोकेशन में बढ़ोतरी होगी और इसमें करीब 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर सरकार के ऊपर निर्भर हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि जो उसका फिस्कल मैनेजमेंट टारगेट है वो भी ख़राब ना हो, वो उसी पाथ पर आगे बढ़े और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है वो निर्धारित किया जाएगा और जो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में बेटर बैलेंस बनाया जाएगा कोई भी इंक्रीमेंटल अनाउंसमेंट अगर किया जाता है।
सरकार की कोशिश ये भी है कि वित्त वर्ष 2024 तक जो है 5.9% फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए, और साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026 तक 4.5% का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको अचीव किया जाए। तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट में बढ़ोतरी तो हो सकती है, लेकिन सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है उससे सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इनके बीच में बेटर बैलेंस बनाया जाए। प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये सारी अहम जानकारी देने के लिए। हम कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ने इतना खर्च कर दिया, शेयर इतने चल गए, क्या ये शेयर और चलेंगे? आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ना तो सरकार थकी है, ना ही शेयर थकने जा रहे हैं। यही अभिषेक बासु मलिक, मेरे को आपसे पता करना है, क्योंकि ये जो 10 से 15% कैपेक्स बढ़ाने की बात हो रही है और उसमें भी डेडिकेटेड रोड, रेलवेज, हाउसिंग पर ही खर्च बढ़ेगा, जो कि मल्टी जॉब जनरेट करती है और आप आपस में कई सेक्टर के साथ को रिलेटेड भी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रोड, रेलवेज और हाउसिंग फाइनेंस जैसी हाउसिंग में भी पैसा जो लगा हुआ है हम सब का भी शेयर्स के ज़रिए, वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए? एकदम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी जो स्टेज है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये सेक्टर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और धीरे धीरे प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें उनका स्टॉक्स या उनके जो रिलेटेड फीडर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो इनमें निवेशित है, निवेशित रहिए, जो नहीं है वो इनके अच्छे कंपनीज देख के चुन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही दो चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती है, इसे वॉच आउट किया जाता है। नहीं, कैपेक्स बढ़ाने की बात हो सकती है, फिर से चाहिए इंटरिम बजट हो, वॉच आउट करेंगे। करना क्या चाहिए? कल तो शॉर्ट स्ट्रैप हुए क्लियरली। राजेश, कल जो लोग इनफैक्ट, लेकिन जिन लोगों ने गट्स दिखाए और बीटीएसटी ट्रेड किए, उन्हें आज गैप अप में फ़ायदा में मिला। अब आप इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड में क्या स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे? यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड क्या होंगे इंडेक्स पे भी, और अगर कोई बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स भी आ रहे हैं? तो आई थिंक इंडेक्स में निफ्टी पे तो हम बिल्कुल क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी निफ्टी पे हम यहाँ पे कोई ट्रेड, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं करेंगे, आइदर शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे। कल ओपनिंग के बाद ही उसको देखेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हमारी बाइंग की सलाह है। पहला स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है यहाँ पे बाय करने के लिए, वो नैम इंडिया, निप्पॉन असेट मैनेजमेंट। देखें तो आज एचडीएफसी, एएमसी, नैम इंडिया दोनों ही स्टॉक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। नैम इंडिया में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट स्टॉक के देखने को मिल सकते हैं 510, 515 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 485 के आसपास। शो की शुरुआत में हमने पूना वाला फिनकॉप पे बात किया था, वो भी डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक को भी एज ए बीटीएसटी ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है। तीसरा तो जो एक और स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। ये स्टॉक को अगर हम वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 150, 155 की तरफ। तो सीक्वेंट पे भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 137 के आसपास। और जो एक और स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है भारती एयरटेल। टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो भारतीय एयरटेल में एक अच्छी सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली। इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फिर स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन पिछले कई हफ्तों से हमने देखने को मिले। तो भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1090 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1045 के आसपास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भारतीय एयरटेल पर। इनफैक्ट इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि Q3 में अच्छे रेवेन्यूज आ सकते हैं टेलीकॉम प्लेयर्स के, और आप देखें तो कई दिनों से पीछे भारतीय एयरटेल आप मूव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स पर कोई व्यू इस वक्त नहीं होगा, वॉच करेंगे। रुचित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और आपके बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स भी? आई थिंक मेरे हिसाब से फिलहाल तो ओवरनाइट पोजीशन आज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं लेके जाना चाहिए। कल की ओपनिंग में अगर 21,400, 21,500 की रेंज में कहीं सपोर्ट बेस बनाता है, तो आई थिंक वहां पे एक अच्छे मौके रहेंगे फिर से फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए, क्योंकि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस कल रहेगा।
इनके स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है तो रियलिटी सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रांग है। आज देखिए हाई लेवल से जो कूल ऑफ हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखा है उसमें रियल स्टेट्स में ऐसे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया है। तो डीएलएफ काफी स्ट्रांग अभी भी स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे 780 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के 805 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं। 5 के टारगेट डीएलएफ के लिए, लेकिन डीएलएफ के साथ साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रा को क्लब कर दीजिए तो आपको अच्छी खासी रफ्तार दिखेगी।